A very good afternoon, each and every one of you. A very good afternoon. I welcome you guys to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal. Let's start the class. The topic for the day is your current electricity, lecture number 4. अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो प्लीज गो बैक and see all my 3 videos of current electricity so that you are comfortable for this lecture. तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ. ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द लेक्चर. तो देखो फटाफट से छोटी सी हेडिंग डालते हैं. फटाफट से हेडिंग डालेंगे बच्चों. रेजिस्टेंस, वी नो दैट रेजिस्टेंस के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है, बस छोटा सा हमने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो प्लीज हेडिंग डालो रेजिस्टेंस और उसका डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है ना, प्लीज एवरीवन हेडिंग डालेंगे रेजिस्टेंस और उसका डेफिनेशन लिखेंगे. तो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज, हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस. रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी सब्सटेंस by virtue of which it opposes the flow of electric current, you know the definition, right? The flow of electric current through it is called रेजिस्टेंस. कौन सा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करने में अगर सब्सटेंस से कोई दिक्कत आती है तो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपोज कर रहा है करंट के फ्लो को, उसको हमने बोला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. क्या बोला हमने? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोला है बच्चे, ये हम ध्यान रखेंगे. इट डिपेंड्स ऑन, ये आपको पता ही है किस किस पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन, जल्दी से बोलो, साइज पे, राइट? लेंथ, एरिया, है ना, साइज पे हो गया, जियोमेट्री हो गई, शेप, स्ट्रक्चर, राइट गाइस? टेम्परेचर हो गया, ओके. नेचर हो गया, बिल्कुल बच्चे, नेचर हो गया मटेरियल का, नेचर ऑफ एरिया हो गया, और स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर ना, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर, राइट गाइस? ओके. अब बच्चे साइज और ज्योमेट्री में एरिया, क्रॉस सेक्शन, लेंथ, ये सब आ गया अपने पास. ठीक है, साइज ज्योमेट्री में सब कुछ आ गया अपने आप. सोचो, ठीक है. वी नो दैट आर का फॉर्मूला कितना होता है, रो एल बाय ए. वी नो ऑल दिस थिंग्स. ठीक है ना, हम ये पढ़ के आ रहे हैं, तो बस मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. आर का फॉर्मूला रो एल बाय ए, ठीक है ना. एंड रो कितना होता है, 1 बाय सिग्मा बराबर, वी नो ऑल दिस थिंग्स, राइट बच्चों? वी नो ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. एंड यूनिट्स, आर का यूनिट क्या होता है बच्चे? ओम. आर का यूनिट क्या होता है बच्चों? ओम. प्लीज राइट इट डाउन. आर का यूनिट कितना हो गया? ओम हो गया. ठीक है. एंड डायमेंशन निकालना है. डायमेंशन कितना ले सकते हैं हम यहाँ पर? M1 L2 T-3 A-2. सर कैसा निकालेंगे डायमेंशन आर का? यू नो दैट आर को हम लिख सकते हैं V by I, राइट गाइस? तो यहां से निकाल लो. पोटेंशियल का डायमेंशन पता है, करंट का डायमेंशन, एक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो सीधे यहां से आप लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों, यस और नो? तो बिल्कुल बेसिक चीजें होंगी ये हमारे पास. ओके, प्लीज राइट इट डाउन. लिख लेना बच्चों ये सब. ठीक है ना, छोटा सा आपका नोट पॉइंट पूरा हो जाना चाहिए. ठीक है सर. एंड प्लीज आंसर ऑन द पोल. मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं. कैन यू हियर द टीचर एंड कैन यू सी द ब्लैक बोर्ड? प्लीज आंसर ऑन द पोल. कैन यू हियर द टीचर
बेटा थोड़ी सी आवाज आ रही है तो मतलब आप सुन सकते हो, थोड़ी सी भी आवाज आ रही है तो सुन सकते हो, आपका नेटवर्क इशू होगा फिर। कैन यू हियर द टीचर एंड कैन यू सी द ब्लैक बोर्ड? अब जो नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, उनको कैसे करेंगे भाई? ब्लैक बोर्ड पीछे है तो उनके लिए क्या है, जो नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं फटाफट से। लेफ्ट बॉटम में ऑप्शन आएगा ज्वाइन ऑडियो का, क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन कॉल यूजिंग device audio. You will be able to hear me. You will be able to hear me. So all those who can't hear, please follow these steps. ठीक है? बाकी रमेश सर आपकी हेल्प कर देंगे चैट बॉक्स में। आप चैट बॉक्स में और चैट विद रमेश सर, चैट विद रमेश सर इन, ठीक है, और चैट विद रमेश सर, ठीक है, ही विल हेल्प यू आउट। ओके बाय गाइस, ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, छोटी सी टर्म लिख लेना है यहाँ पर ना, एक क्लियर होगा आपको। चलो आओ, तो मैं मिटा देता हूँ, बस हो गया काम इसका खत्म। अब यहीं पर एक छोटी सी हेडिंग डाल दो, छोटी सी हेडिंग कंडक्टिविटी। ये तो हम लिख चुके हैं कंडक्टिविटी के बारे में सब कुछ। अच्छा, एक क्वांटिटी होती है 1/r इक्वल्स टू जी, इसको नाम देते हैं कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बस सीधे सीधे याद करना है, ऐसी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो इसकी जो यूनिट होगी जी की, यूनिट ऑफ जी कितना हो जाएगा, जी की यूनिट कितनी होगी बेटा, सीधे सीधे कितना होगा बच्चे, 1/ओम, दैट इज ओम इनवर्स, या फिर इसको कभी लिख लेते हैं एमएचओ, क्या लिख लेते हैं कभी एमएचओ भी लिख लेते हैं, या फिर सीमेन। ऑल दीज आर जस्ट यूनिट्स, ऑल दीज आर जस्ट यूनिट्स, ठीक है, ये क्लियर है नहीं है? चलो भाई बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ, ठीक है। चलो आओ, तो सबसे पहले मैं तुमको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए का, ठीक है ना। इसमें सर ये एल क्या होता है समझना, व्हाट इज दिस एल? एल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये बिल्कुल समझ में आता है मेरे को। एल क्या होती है हमारी लेंथ, तो एल फॉर क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कौन सी वाली लेंथ, जिसमें इन विच करंट इज ट्रेवर्सिंग, जो चल रहा है, करंट इज ट्रेवर्सिंग लिख लो, ट्रेवर्स, ठीक है ना। ट्रेवर्स मतलब ट्रेवल करता है एक तरह से, जो लेंथ करंट ने ट्रेवल करा है कंडक्टर के अंदर उसको हमने बोला एल। एंड व्हाट इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, area of cross section which is perpendicular to flow of current, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर है, ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ना, दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और इस पे आधारित एक सवाल करते हैं, लेट्स डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। Okay, you have the figure. What is this? This is a cuboid. What is this बच्चा पार्टी? It is a cuboid, ठीक है ना। इनका डायमेंशन लिख लीजिएगा इस क्यूबॉइड का, प्लीज राइट द डायमेंशंस। This side, please draw the figure also. सारे डायमेंशन लिख लीजिएगा आप लोग प्लीज। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी,
एंड दिस साइड इज योर सी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसके टर्मिनल दिए, हमने क्या दिया, इसके टर्मिनल्स दिए। तो दिस इज माय टर्मिनल नंबर, एक टर्मिनल ऐसे लगाया गया है। टर्मिनल क्या होगा समझाऊंगा, पहले से बनाओ जरा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ इट ना प्लीज। ये कैपिटल ए बी है, ये कैपिटल सी है, ये कैपिटल डी है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए बी एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सी डी। अब देखो होता क्या है, देखो एक फिगर है, प्लीज समझो, मैं फिगर बनाई है, धीरे धीरे समझाऊंगा, समझो, ठीक है ना। ओके, समझेंगे। आपने क्या करना है, आप ये समझो, अगर आपको आर ए बी कैलकुलेशन करना है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर ए बी, ठीक है ना। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर ए बी, मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो आपको देखो तरीका कैसे लिखना पड़ेगा, समझो फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा आपको। अगर आपको लिखना है आर ए बी का वैल्यू, तो आप लिखेंगे रो एल बाय ए। बट इसमें ध्यान से देखो एल कौन सा होगा, एल कौन सा होगा। आप जब सोचिए बताओ, इस केस के लिए एल लेंथ कौन सी होगी, क्या लेंथ ऑफ ए बी, ए से बी वाली लेंथ। भैया करंट आएगा, तो करंट मान लीजिए आपका ए से एंटर किया तो बी की तरफ निकला, तो कौन सी लेंथ दिखूंगा बच्चे में, ए वाली लेंथ। देखो कौन सी लेंथ दिखूंगा, ए वाली लेंथ, ठीक है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये ए के बराबर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम लिखेंगे, तो करंट के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये वाला होगा ना, देखो शोन एरिया जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, विल दिस बी माय एरिया। और इस साइड का एरिया कितना होगा, समझेंगे बेटा, के बी साइड है, ये सी है, तो क्या बी इंटू सी, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, बी इंटू सी। कितना एरिया होगा बच्चों, बी इंटू सी के बराबर। तो बेसिकली मैं आर ए बी में कितना लिखूंगा, रो। देखो रो तो हमेशा मटेरियल के लिए सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी नेचर में डिपेंड करती है, वो तो सब सेम है। पर लेंथ की वैल्यू ए डिवाइड में कितना हो जाएगा बच्चे, बीसी। तो दिस विल माय वैल्यू ऑफ आर बी सी, आर ए बी सॉरी, दिस विल बी वैल्यू ऑफ माय आर ए बी। तुम्हारे पहले पार्ट का एक आंसर आ गया आर ए बी का वैल्यू। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर। अब वही हमसे दोबारा पूछा गया सेकंड पार्ट में कि आपको आर सी डी बताना है। क्या बताना है, आर सी डी। तो आर सी डी के भी रो एल बाय ए लिखेंगे। बट क्या अब एल की वैल्यू भी चेंज होगी, क्या अब एल की वैल्यू चेंज होगी, अगर चेंज होगी तो अब एल कितने बराबर होगा, अब एल कितने बराबर होगा, क्या एल फ्रॉम ए टू बी, सॉरी सी टू डी, एल फ्रॉम सी टू डी। अगर करंट आएगा तो करंट ऊपर से ही तो आएगा ना भाई, सी से आएगा डी में जाएगा, या फिर डी से आएगा तो सी में जाएगा। तो कितनी लेंथ कवर करी उसने, कितनी लेंथ कवर करी, बी लेंथ कवर करी। कितनी लेंथ कवर करी, बी लेंथ। तो यहां पर कितना हो जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा यहां पर बच्चे, बी। सिमिलरली एरिया, अब एरिया क्रॉस सेक्शन का लेना है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ये वाला होगा पूरा, सोचो इतना पार्ट, दैट विल बी इक्वल टू और हाउ मच, कितना एरिया है बेटा ये, सी इंटू ए। कितना एरिया होगा बेटा, सी इंटू ए, तो ए इंटू सी। अरे वाह, बहुत बच्चों ने आंसर दिया मेरे को, तो मैं देखा ही नहीं। तो ए इंटू सी, तो आर सी डी हमारे पास आ जाएगा बेटा रो बी बाय ए सी। कितना आंसर आ जाएगा, रो बी बाय ए सी। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, आपने काफी बच्चों ने मुझे आंसर दिया ये वाला, बड़ी खुशी हुई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा अगर जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर ई एफ किधर होगा, सर ये ई और एफ तो आपने ड्रॉ नहीं किया है। लेट मी ड्रॉ बच्चों, लेट मी ड्रॉ। 1 second प्लीज। देखो क्या ये आगे वाला फेस दिख रहा है, इस फेस के क्रॉस, ये आगे और पीछे वाला फेस दिख रहा है, सामने की तरफ होगा पीछे की तरफ होगा, हाँ ना, मैं जवाब देना, सामने और पीछे वाला। तो इसके अबाउट आपको आंसर निकालना ई एफ के अक्रॉस, इसके आंसर आपको अक्रॉस। सोचो माइंड में कोई बॉक्स ले लो, उसको हिसाब से सोचो कितना होगा, वैल्यूज आपके साथ गिने बना है। आर ई एफ कितना होगा, प्लीज राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। सीधा आंसर लिख सकते हो, यू गाइस कैन राइट योर आंसर डायरेक्टली। देखो रो मैंने लिख दिया, आप बताओ ऊपर से नीचे क्या आएगा। सोचो करंट कितना डायरेक्शन शो करेगा। अरे वाह, शुभांगी का आंसर आया है,
पर सबका आंसर आया है। क्या करंट आएगा, सी लेंथ चलेगा, लेंथ कितनी चलेगा, सी, तो रो सी। और एरिया कितना होगा, एरिया इस करंट के परपेंडिकुलर, तो ये वाला एरिया, ये सामने वाला एरिया, ये कितना एरिया होगा बेटा, डिवाइड में ए बी। राइट गाइस, अरे बोलो, आपके पास सारे आंसर्स आ गए। तो दीज आर ऑल योर आंसर्स, है ना। तो आपने आर ए बी भी निकाल लिया, आर बी सी भी निकाल लिया, आर ई एफ भी निकाला। अब आप जरा मुझे सोच के बताओ, क्या हर एक टर्मिनल के अक्रॉस करंट सेम है, अलग है? हर एक टर्मिनल के अक्रॉस करंट सेम है, डिफरेंट है? सोचेंगे ना, डिफरेंट है बेटा। आर ए बी अलग है, आर सी डी अलग है, आर ई एफ अलग है, सब डिफरेंट है। तो हमने बोला रेजिस्टेंस इज टर्मिनल सेंसिटिव, रेजिस्टेंस इज टर्मिनल सेंसिटिव, मतलब है पूरी बॉडी का रेजिस्टेंस हर एक पॉइंट के अलावा सेम नहीं होता, रेजिस्टेंस टर्मिनल सेंसिटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, नोट पॉइंट, रेजिस्टेंस इज टर्मिनल सेंसिटिव। ठीक है, कितने बच्चों को एरिया में दिक्कत आ रही है? ओके, एरिया में दिक्कत आ रही है, मैं एरिया समझाता हूं। अभी ये लिखा आपने, ये देखो, मान लो आपके पास कोई क्यूब है, ये क्यूब मान के चलना। एक सेकंड रुको, मैं क्यूब भी लेके आता हूं तुम्हारे लिए ना। गाइस प्लीज सी, क्यूब होगा तो हर जगह सेम आ जाएगा, इसके केस में क्यूब होगा तो सामने सेम आ जाएगा। अब जरा तुम समझना कीजिए ना, पहले समझो। इसे क्यूबॉइड मान के चल रहे हैं, दिस इज अ क्यूबॉइड, मेरा क्यूबॉइड है। तो मान लो करंट यहां से एंटर होता है, सामने से करंट एंटर हो रहा है, तो करंट कौन सी डायरेक्शन फ्लो करेगा, करंट कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा ना। करंट ऐसे एंटर हो रहा है, देखो सामने से, ये काला पेन है, इससे एंटर हो रहा है करंट, तो ये वाली लेंथ कवर कर रहा है, ठीक है बच्चे, लेंथ वाली कवर कर रहा है। बट किस एरिया पे आ रहा है, क्या इस एरिया में नहीं घुसेगा? पहले सोचो, इस पूरे एरिया में आएगा पहले करंट, ये पूरा एरिया, तो ये पूरा एरिया निकालना आपको फेस का, सामने वाला एरिया, और ये वाला इसकी लेंथ हो गई कवर। अगर करंट ऐसे आता और पीछे से निकलता तो, करंट सामने से आता पीछे से निकलता तो, अदरवाइज ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा तो ये वाला एरिया, और लेंथ ये वाली, अब लेंथ चेंज हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, हर एक पार्ट का आपका आंसर डिफरेंट हो जाता है। अब क्लियर है बच्चों, इज इट क्लियर नाउ? चलो इस पे और समय नहीं बर्बाद, और समय नहीं लगाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे बेटा। इज इट ओके? तो हमको समझ में आया। अब एक करते हैं थोड़ा अच्छे सवाल, लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस। तो आई गेस अब ये क्लियर होगा सबको। अगर क्लियर हो गया तो आप एक बार फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। इफ इट इज क्लियर देन प्रेस द लाइक बटन। चलो नाउ लेट अस डू अ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, वी हैव अ स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर, वी हैव अ स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर, ठीक है ना। यहां से यहां तक की तो रेडियस है R1 एंड आउटर रेडियस है हमारे पास R2 एंड आउटर रेडियस इज माय R2। दिस माय कंडक्टर, स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर है, हॉलो में भी थिक है, हॉल में भी क्या चाहिए, थिक है,
हॉलो में भी क्या है बच्चे, ये थिक है। अब हमने यहाँ बैटरी कनेक्ट कर रखी है, यहाँ पर हमने यहाँ बैटरी कनेक्ट कर रखी है। इस पॉइंट से ऊपर से तार लाए, इधर से लाए, ठीक है। बेसिकली आपके टर्मिनल्स हो गई है ए एंड बी, तो करंट फ्लो कर रहा है आपको कुछ ऐसे, समझना फिगर। बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आपको बताना है रेजिस्टेंस इस डिवाइस का कितना होगा। वी हैव टू टेल द रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइस, ठीक है ना। सोचेंगे, हमें इसका डिवाइस निकालना है इसका, ठीक है ना, हमें आंसर निकालना है इसका, ठीक है बच्चों। अब आप जरा इसको मैं ही करवाऊंगा, आप समझो कैसे करना होता है, प्लीज आप समझेंगे। आप मुझे सोचो करंट किस पॉइंट से स्टार्ट होगा, दिस इज माय ए पॉइंट एंड दिस इज माय आउटर पॉइंट बी, ऐसे समझो। आप करंट सोचो कहां से कहां स्टार्ट होगा। क्या इस ए पॉइंट से बी की तरफ करंट चलेगा? बेटा प्लीज आंसर इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। क्या ए पॉइंट से बी की तरफ आंसर चलेगा, हाँ और ना? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो यहां से आगे लेंथ होगी, मान लो है ना, ऐसे ऐसी लेंथ होगी। बट अगर आप ध्यान से सोचेंगे, इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, तो पहले का करंट आएगा तो इस सरफेस पे नहीं आएगा, गोले वाले पे, पहले इस सरफेस से फैलेगा। थोड़ा दिमाग सोचो, दिस इज अ स्फेरिकल स्फेयर है, सोचो पहले अंदर की सरफेस पे आएगा, बिल्कुल बीच में, फिर बाहर फैलेगा, फिर और बाहर फैलेगा, फिर बाहर फैलेगा, फिर बाहर फैलेगा, फिर बाहर फैलेगा, हाँ और ना? मतलब क्या हर इंस्टेंट पर एरिया वेरी कर रहा है, सेम है? थोड़ा दिमाग लगाओ, हर एक इंस्टेंट पर एरिया वेरी कर रहा है, सेम है? बोलो भाई, एरिया वेरी कर रहा है, हर इंस्टेंट पे एरिया कर रहा है, वेरी कर रहा है, राइट गाइस? भाई करंट यहां से स्टार्ट होगा हर एक इंस्टेंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, 1 पॉइंट का एरिया अलग, 2 पॉइंट का एरिया अलग, 3 पॉइंट का एरिया अलग। तो अगर एरिया वेरी करेगा तो क्या मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीधे आर इक्वल टू रो एल बाय ए से सॉल्व कर सकता हूं क्या? और शुड आई सॉल्व बाय सम टेक्निक लाइक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करनी चाहिए? सोचो, क्या मुझे एलिमेंट काट के सोचना करना चाहिए सॉल्व, हाँ और ना में जवाब दो। शुड आई ब्रिंग अ एलिमेंट? यस सर, वी शुड ब्रिंग अ एलिमेंट नाउ। तो ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए, हमें यहाँ पे एलिमेंट टेक्निक लेके आनी पड़ेगी। वी शुड ब्रिंग अ एलिमेंट टेक्निक। तो एलिमेंट टेक्निक सर कैसे लेके आते हैं, मुझे बताओ। ये स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर किसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सोचना। क्या बिल्कुल थिन थिन हॉलो, एकदम थिन थिन हॉलो स्फेयर्स के? अरे स्फेयर है, स्फेयर, सर्कल नहीं, स्फेयर है ये, स्फेयर, कटोरा, पूरा बंद ऊपर से नीचे कटोरा, समझो ऐसे। तो इस सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, हमेशा आर के ऊपर जाएं और एक एलिमेंट काट दें, डी आर एलिमेंट। अब पसीने छूटने हो गए, नीट वाले स्टूडेंट से पसीने छूटने हो गए, अरे सर क्या करवा दिया ये, है ना? ओके ना? अबीर मुझे एक चीज बताना, एक बच्चा है अबीर, अबीर आपसे मैं एक चीज पूछूंगा, फुटबॉल देखिए, फुटबॉल, फुटबॉल को कट करके अंदर ब्लैडर कभी निकाला है क्या? फुटबॉल को कट करके कभी ब्लैडर निकाला है? ब्लैडर, अंदर जो फुटबॉल के अंदर ब्लैडर होता है, बलून होता है, वो निकाला है? वो किस शेप का होता है, सर्कल होता है, स्फेयर होता है? सर्कल होता है, स्फेयर होता है? अब सोच ले। तो अगर बच्चों इमेजिन नहीं हो रहा तो ये सोचना कि आपके पास एक स्फेयर है, फुटबॉल है, फुटबॉल के लेयर फाड़ दोगे तो अंदर क्या होगा, स्फेयर होगा। तो इनफैक्ट अब पूरी, तो स्फेयर से बना नहीं बना, ये स्फेयर से बने कायदे से। तो ये क्या हमारी स्फेयर एलिमेंट, स्फेरिकल एलिमेंट है। अब सोचो इसके लिए छोटा सा डी आर लिखूंगा, रेजिस्टेंस डी आर, वो कितना होगा, रो एल बाय ए से लिखेंगे। तो डी आर का वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, सोचेंगे। रो तो सेम रहेगा सर, रो गिवन है, इसके लिए गिवन है रो, आपको मटेरियल के रो गिवन है। अब बताओ करंट कितना फ्लो किया इस एलिमेंट पे, क्या ये डी आर लेंथ, क्या ये डी आर लेंथ फ्लो करेगा? क्या करंट ये डी आर लेंथ फ्लो करेगा? हाँ जी, डी आर फ्लो करेगा। और डिवाइड में एरिया कितना होगा इसका, पूरे पे कितना में फैलेगा? एरिया कितना होता है आपका स्फेयर का, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर,
ये एरिया हो गया आपका, ठीक है ना। बस दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। तो बेसिकली एल हो गया यहाँ पर डी आर के बराबर, और एरिया हो गया 4πr² के बराबर फॉर एलिमेंट। इस एलिमेंट के लिए बात करी हमने, इस एलिमेंट के लिए बात करी हमने, ठीक है। तो यहां पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन रो बाय 4π dr/r, ठीक है ना। और ये क्या है आपका, R1 से R2 रेडियस है, R1 से लेकर R2 का रेडियस है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप इंटीग्रेशन करना आपको आता है, राइट गाइस। रो बाय 4π -1 बाय स्मॉल r, R1 से R2, तो रिजल्ट आएगा रो बाय 4π माइनस कॉमन 1 बाय R2 -1 बाय R1 बराबर रो बाय 4π इंटू 1 बाय R1 -1 बाय R2। दिस इज माय रिजल्ट ऑफ R रेजिस्टेंस का ना, ये मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू है ऑफ दिस गिवन बॉडी। You have to solve this type of questions also. You have to solve this type of questions, huh? You have to solve. Okay guys, लिख लो सवाल कैसे किया गया, देख लीजिएगा। और ये रिंग नहीं है, स्फीयर है यार, थोड़ा इमेजिन करो। इमेजिनेशन इज द पावर टू सक्सेस, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल, ठीक है ना, ध्यान रखने ना। ये आइंस्टीन साहब ने बोला था, आइंस्टीन साहब ने बोला है इमेजिनेशन, स्पेलिंग गलत हो गई, इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। ये याद रखिए, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल, इज मोर पावरफुल। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा देन नॉलेज, ठीक है ना। तो यू हैव टू इमेजिन यार, आप ये सोचो कि आप रिंग कैसे काट दोगे स्फीयर के अंदर यार। स्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट हॉलो स्फीयर्स ना, थिन 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 स्फीयर्स होंगे, डिस्क बनेगा रिंग के कॉम्बिनेशन से। जो बच्चे रिंग बोल रहे हैं वो डिस्क बनेगी, एक रिंग लेके आओ, दूसरी रिंग लेके आओ। सर कैसे, लगता है आप 11th क्लास पढ़ के नहीं आए हो क्या यार, सेंटर मास क्वेश्चन नहीं किया आपने। मैंने एग्जांपल दिया, नींबू, नींबू तो नहीं, कोई सॉलिड बॉल ले लो, बॉल को तोड़ो यार। स्फीयर को कैसे बनाऊंगा यार मैं, स्फीयर है, स्फीयर के अंदर इनफ्रांट छोटे छोटे से स्फीयर लेके आया हूं। कटोरी, छोटी कटोरी, बड़ी कटोरी, और बड़ी कटोरी, और बड़ी कटोरी बन जाएगा, ठीक है। कटोरी लेके आओ, कटोरी के ऊपर कटोरी, कटोरी के ऊपर कटोरी, कटोरी के कटोरी बन जाएगा। ये माइनस कैसे, इंटीग्रेशन करना नहीं सिखा सकता मैं आपको, यू शुड नो द वैल्यूज, यू शुड नो द इंटीग्रेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन इंटीग्रेशन, मैंने कल आपको बताया था, ठीक है ना। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। आपके बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पहले बता दूं मैं आपको, आपके बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यू शुड बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड। चलिए नेक्स्ट हैंड डालो। फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस, वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। A very standard question, रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। इसका फाइनल आंसर आपको याद करना है एज इट इज, और हम डेरिवेशन करना पड़ेगा स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वी हैव टू डू द डेरिवेशन फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज ड्रॉ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहले बनाना पड़ेगा फ्रस्टम ऑफ कोन कैसा होता है देखने में। तो आपने बाल्टी देखी होगी, स्टील की बाल्टियां देखी होंगी आपने ज्यादातर।
ओके, दिस इज माय फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन है बच्चों। मतलब कोन लिया, उसको काट दिया दो पार्ट में। यस, कुएं वाली बाल्टी। अब देखो यहां पर क्या गिवन है आपको, दिस साइड इज ए, दिस रेडियस, ये रेडियस ए है और इधर की रेडियस कितनी है, बी, बड़ी वाली रेडियस साइड वाली बी। ठीक है, एंड दिस लेंथ इज गिवन एज एल, एंड दिस लेंथ इज गिवन एज एल, यहां से यहां तक का। राइट, ये लेंथ कितनी है आपके एल के बराबर। ओके, और इसके लिए आपको रो दे दिया मटेरियल। क्या दे दिया मटेरियल अपने को, रो गिवन है, तो मटेरियल इज रो, और हमको इसका निकालना है रेजिस्टेंस। वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस, कितना होगा इसका, किसके अक्रॉस, इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस। दिस माय टर्मिनल, दिस टर्मिनल इज P, दिस इज Q, तो वी हैव टू फाइंड R P Q। PQ के अक्रॉस R निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे करें, सोचो जरा इसको, प्लीज थिंक हाउ शुड वी सॉल्व इट। ठीक है, एंड इट इज सॉलिड ना, इट इज सॉलिड है आपका। सोचो जरा इसके लिए क्या किया जाए, थोड़ा थिंक करेंगे। और जो मुझे हिंट देना चाहेगा वो बता सकता है, मैं उसको अनम्यूट करके उसे सुनूंगा। If anyone want to give their suggestions and answers, they can tell me, they can in fact raise their hand, I will unmute them and will listen to their solutions कि वो चाहते हैं क्या करना। सोचो इसके बारे में कैसे करेंगे एक बार। ओके, वैभव का आंसर है, शुभांगी का आंसर है। तो मैं वैभव को अनम्यूट करता हूं एक बार। वैभव राज, हेलो वैभव। हेलो सर, कैसे हो। सर बढ़िया सर। सर इसमें हम इसको डिस्क एलिमेंट्स काट के और फिर इंटीग्रेट कर दे तो हो सकता है। स्मॉल डिस्क एलिमेंट कैसे काटोगे, मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो कि यहाँ से एरिया बार बार अलग चेंज हो रहा है। हेलो, क्या कहना चाहते हो, समझाओ। यस सर। प्रॉपर्ली बोलो बेटा। सर इंटीग्रेट कर देंगे ए टू बी अगर हम डिस्क ओके एलिमेंट्स का। तो एक बार ट्राई करो, आप अपना ट्राई करो, ट्राई करो। ओके चलिए, सर। इनफैक्ट अभी हम और सुनते हैं, शिवांगी से सुनते हैं एक बार, शिवांगी क्या कर रही है, क्योंकि उन लोगों ने हैंड रेज किया है बताने के लिए मुझे, इनफैक्ट मतलब सॉरी बताया चैट बॉक्स में हम। ठीक है ना, शिवांगी बताओ कैसे करना चाहती हो तुम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर जैसे हम लोग सर मैथ्स में भी प्रॉब्लम किए थे सर, फ्रस्टम ऑफ कोन का उसमें किए थे, तो सर हम लोग एक रेडियस आर का बीच में एक एलिमेंट काट लेंगे डिस्क, उसके बाद फिर आर को ए बी के टर्म में लिख के और आर को फिर ए बी के टर्म में लिख सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और एल करो के भी करो, बिल्कुल मैं समझ गया, सॉल्व करो, ट्राई ट्राई टू सॉल्व इट। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। मेरे को ऑप्शन ही क्लैप करने का, मैं क्लैप भी करता हूँ। चलो और कौन बताना चाहता है, जानवी बताना चाहती है। हाँ जानवी, यस टेल मी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इसमें हम लोग जो b माइनस ए करके अपॉन में लेंथ इंटू एक्स, जो कि हमने जिसका छोटा एलिमेंट काट के रेडियस किया है, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे 0 to l तक, तो फिर रो मतलब डी आर बाय पाई। हेलो, कंसेप्ट सही है, पर दोबारा से एक बार सोचना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ठीक है सर। थोड़ा सा मैं बोल सकूं, मेरी आवाज नहीं गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, दोबारा सोचो एक बार।
चलिए 2-3 बच्चों ने बोला है, एक बार समझते हैं। पहली बात ये सॉलिड है यार, इट इज अ सॉलिड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे जाना पड़ेगा यहाँ से, इस पॉइंट से। तो हमने क्या किया, यहाँ से आगे गए, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या काटा, एक डिस्क एलिमेंट काटा। क्या कट किया बच्चों हमने, एक मान लीजिए डिस्क एलिमेंट। ये डिस्क एलिमेंट मैंने कट किया है, देखो यहां से, ठीक है ना, ये डिस्क होगी पूरी, देखो ध्यान से, दिस विल बी डिस्क। ये दूरी हमने बोली छोटू आर, ठीक है ना, ये इनफैक्ट इसको तो एक्स बोल दो दूरी को, ये रेडियस बोल दो बच्चे स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर। कितना हो गया स्मॉल आर, क्योंकि देखो एरिया चेंज हो रहा है यार, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर एरिया पाई ए स्क्वायर है और यहाँ पर पाई बी स्क्वायर है। तो हर बार थोड़ा थोड़ा एरिया बढ़ रहा है, हर बार थोड़ा थोड़ा एरिया बढ़ रहा है। अगर एरिया बढ़ेगा तो बच्चा में छोटा सा एलिमेंट काट के उस पर छोटे से एलिमेंट के लिए हमें आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो जानवी का आंसर तो बिल्कुल सही आ चुका है अभी तक। लेट्स सी हाउ कैन वी गाइस सॉल्व इट। तो अगर मैं इसे क्या करता हूँ, छोटा ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है ना, इफ आई ट्राई टू सी, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन खींची यहाँ से सी, ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ। तो इसको मैं दोबारा से अगर बनाने की कोशिश करूँ तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखना जरा ध्यान से बेटा। मैं इसको दोबारा बनाता हूँ फिगर को, प्लीज सी। आप देखना यहाँ पर थोड़ा फिगर टेढ़ा बेढ़ा बन गया, कोई इशू नहीं उसमें। आपने इस लेंथ को बोला है आर, इतने को बोल रखा है हमने बी, इतने को हमने बोल रखा है ए, दिस लेंथ इज माई बेसिकली एक्स, ठीक है ना, और ये टोटल लेंथ कितनी बच्चे मेरी एल, ये टोटल लेंथ कितनी बच्चे मेरी एल, राइट। तो क्या यहां से मैं, क्या बचपन में आपने ट्रिग्नोमेट्री सॉरी ट्राइंगल खेला था, ट्राइंगल, तो क्या ट्राइंगल भी खेलोगे, तो इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ इस पॉइंट को। अगर थोड़ा सा भी इसे एक्सटेंड किया जाएगा तो क्या हम जो ट्राइंगल को हम ऐसे ही बना सकते हैं ना, समझने के लिए। थोड़ा सा मैंने एक लाइन बनाई सीधी सीधी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी, ये वाली लेंथ आर माइनस है, और इतना लेंथ कितना हो जाएगा बेटा मेरा बी माइनस है, और इसको थीटा बोल दो। तो tan थीटा में कितना लिख सकता हूं, बी माइनस ए बाई एल बराबर आर माइनस ए बाई एक्स के बराबर। ये थोड़ा तो तुम इमेजिन कर सकते होंगे कि थीटा विल बी इक्वल टू दिस साइड आर माइनस ए, ये ब्लू लाइन आर माइनस ए डिवाइड में ये लेंथ एक्स। सिमिलरली ये बराबर हो जाएगा बी माइनस ए डिवाइड में लेंथ एल। तो यहां पर तुम अपना आर का वैल्यू लिख सकते हो सीधे सीधे, कितना, बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए के बराबर, ये हमारा आर आ गया। और इसी के लिए अगर मैं एक एलिमेंट लिखूं डी आर एलिमेंट, कितना लिखूं डी आर, रेजिस्टेंस डी आर, इसी के लिए छोटे से एलिमेंट के लिए हम डी आर अगर लिखेंगे, इसके लिए बेटा है ना, इसके लिए हम डी आर अगर लिखेंगे, देखो ध्यान से, तो डी आर कितना लिखेंगे रो, ठीक है ना। अब करंट कितना आगे फ्लो कर रहा है, मोटाई हमने मान रखी है डी आर, दिस थिकनेस इज डी आर, तो लेंथ कितना कवर किया डी आर, डिवाइड में कितना एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट गाइस। ऐसा करो, कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हो, इसको ना एक्स मान लेना है, कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं इसको डीएक्स ले लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को ना, इसके लिए। सो आई एम ट्रीटिंग टू बी अ डीएक्स। भाई एक्स पे जाके मोटाई डीएक्स ले ली, एक्स पे जाके मोटाई डीएक्स एलिमेंट काटा है, तो रो डीएक्स डिवाइड में पाई आर स्क्वायर, लेंथ हो गया ना डीएक्स, एरिया हो गया सीधे पाई स्मॉल आर स्क्वायर का, ठीक है बच्चों। अब आप क्या बताओ, यहाँ पर दो चीजें आपके वेरिएबल है, एक्स भी वेरी कर रहा है और छोटू आर भी वेरी कर रहा है, देखो ध्यान से, एक्स भी वेरी कर रहा है, छोटू आर भी वेरी कर रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू वन वेरिएबल क्वांटिटी। तो इस इक्वेशन को एक बार अगर मैंने क्या करा डिफरेंशिएट किया, तो सीधे रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पर डी आर, है ना, डी छोटू आर, बी माइनस एल, बी माइनस ए बाई एल इंटू डी एक्स प्लस जीरो, ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, डिफरेंशिएशन करना हमें आता है, हमने 11th में बहुत किए हैं ऐसे यूजेस। तो इस वाली क्वेश्चन में डी आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन,
dx वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट गाइस? बोलो भाई, क्या इतना क्लियर है नहीं अपने को? तुम dr की वैल्यू dx की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। dx कितना आ जाएगा? dx आ जाएगा हमारे पास r l dr बाय b माइनस a, l dr बाय b माइनस a हमारे पास dx आ गया। इस dx को मैं इस वाली क्वेश्चन में पुट कर दूंगा d कैपिटल R में। आगे पेज पे चलते हैं ना, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ कुछ कुछ चीजें सारी। आई एम कॉपिंग इट फ्रॉम हियर, कंट्रोल C, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, तुम साथ साथ देख रहे होंगे तो। अदरवाइज आपको ये फाइनल रिजल्ट याद करना है, पर ये बता दूं आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं इस वाले में पुट करता हूँ सारी वैल्यूज, तो क्या बन जाएगा? टी कैपिटल आर रेजिस्टेंस, एलिमेंटल रेजिस्टेंस, रो इंटू एल इंटू डी आर डिवाइड में बी माइनस ए, और पहले से पाई स्मॉल आर स्क्वायर तो है, तो यहां से रो एल बाय बी माइनस ए तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन का करते हैं यहाँ पर, राइट? इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा नीचे? डी आर बाय आर स्क्वायर, ये पाई। अब रेडियस की फॉर्मेट में आप कर रहे हैं, तो रेडियस इनिशियल ए थी, फाइनल रेडियस कितनी बच्चे? बी है, तो कितना आ गया हमारे पास? रो एल बाय पाई ए बी, और माइनस 1 बाय आर तो इंटीग्रेशन हो गया, और ए से बी लिमिट्स, तो रो एल बाय पाई, ओ सॉरी ना, ये बी माइनस ए आएगा यहाँ पर, करेक्ट, ये पाई इंटू बी माइनस ए होगा, पाई इंटू बी माइनस ए, और यहाँ रिजल्ट आ जाएगा बेटा 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। यू कैन सॉल्व इट ना फ्रॉम हियर, तो रो एल बाय पाई बी माइनस ए, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। नीचे एलसीएम लोगे ए बी, ऊपर आएगा बी माइनस ए, फ्रॉम हियर इसे काटा मिनटी बचा सकते हो, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? रो एल बाय पाई ए बी के बराबर। देखो बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा, एंड दिस विल माय आंसर। आप चाहो तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट सीधे सीधे याद रख लो, बट मैं आपको बता दूं डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं इस पर, बट हमें ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है? क्लियर? देखो तो कितना होगा फर्स्ट टर्म ऑफ कौन का रेजिस्टेंस? रो एल बाय पाई ए बी, फर्स्ट टर्म ऑफ कौन का रेजिस्टेंस ना, फर्स्ट टर्म ऑफ कौन का रेजिस्टेंस रो एल बाय पाई ए बी, एंड लर्न दिस फॉर्मूला। इसको याद रखना, अपने फॉर्मूला बुक में लिख लेना, ठीक है? लिख लीजिएगा इसको पूरे को, कोई डाउट होगा पूछेगा। कोई डाउट होगा पूछिएगा। ये हमने शुरुआत की थी यहां से कि हम यहां पर ए रेडियस वाली साइड से एक्स दूरी पर जाके डीएक्स एलिमेंट पे हमने डिस्क काटा, डिस्क एलिमेंट, ठीक है? और डिस्क एलिमेंट के लिए हमने रिजल्ट लिखा रेडियस का इन टर्म्स ऑफ एक्स, एल, ए एंड बी, आर, और डी आर का वैल्यू होगा रो डी एक्स डिवाइड में पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, इनकी लेंथ होगा डी एक्स एंड एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। यहां से वैल्यू आ गया, पढ़ाई, ठीक है? पढ़ाया जाएगा। तो dx की वैल्यू हम सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, dx और आर स्क्वायर दोनों वेरिएबल क्वांटिटी हैं, तो दो वेरिएबल हम एक साथ नहीं सॉल्व करते, एक ही वेरिएबल करेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि x को रिप्लेस करना आसान है, तो आपने डिफरेंशिएशन किया इस रेडियस का इन टर्म्स ऑफ x, तो आपके पास dr बाय dx की वैल्यू समथिंग आ गई, तो dx की वैल्यू पुट करके आपने इस इक्वेशन में अपना आगे सॉल्व किया है, ठीक है? फाइनल रिजल्ट याद रखेंगे आप। आई नो थोड़ा सा ये टफ है, I know that it is little bit tough, but you have to be ready. ये ध्यान रखना, एम्स में ऐसे क्वेश्चन आया करते थे पहले, ये ध्यान रखना। नीट हो गया है बिल्कुल सही है, बट एम्स में सवाल पहले आया करते थे, ठीक है?
एंड हियर इट इज योर नेक्स्ट स्लाइड। बस आगे तो अब सॉल्विंग टेक्निक है, आगे तो हमने सॉल्व किया है, राइट? आगे हमने बस सॉल्व किया है। तो अपने से सवाल बनने चाहिए ऐसे वाले भी आपसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब लिखिए आप लोगों ने, अगर लिख लिया तो वी शुड मूव फॉरवर्ड बेटा। बेटा यस और नो में प्लीज आंसर करें। आपको तो अगर सीधे सीधे क्वेश्चन कभी आएगा नीट पर्पस से, एग्जाम पर्पस से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है? अदरवाइज आई हैव गिवन यू द डेरिवेशन आल्सो। मैं आपको सीधे फॉर्मूला दे सकता था, पर मैंने डेरिवेशन भी दे दिया है आप लोगों को, जिससे आपको भी दिक्कत ना है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना? तो मैं अब आगे मूव कर रहा हूं। फर्स्ट हेडिंग डालो। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। थोड़ी सी हम इसकी पहले बातें कर चुके हैं, पर थोड़ा अच्छे सॉल्व करना है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है? चलो देखते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, सीधे सीधे फॉर्मूले पूछूंगा। सिग्मा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम बराबर होता है 1 बाय रो के, एंड रो इज बेसिकली योर रेजिस्टिविटी, राइट? तो रो का फॉर्मूला कितना हो गया? एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। फिर से आपसे पूछा जाएगा, आपने पढ़ चुके हैं है ना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो कोलिजन बच्चे क्या करेगा? बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देना। कोलिजन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कोलिजन इंक्रीज करेगा तो टाउ की वैल्यू, टाउ की वैल्यू, टाउ की वैल्यू क्या करेगी बच्चे? डिक्रीज करेगी। टाउ की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यू शुड नो ऑल द रिजल्ट, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। टाउ की वैल्यू डिक्रीज करेगी, टाउ की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो सिग्मा की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है, बट रो की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। एंड वी नो दैट आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। तो रो इंक्रीज कर रहा है तो आर की वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, बट दिस इज द रिजल्ट ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए हमारे पास रिजल्ट आ गया इसी से। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा इन केस ऑफ कंडक्टर्स, इन केस ऑफ कंडक्टर्स। बेटा ये प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस हैं, आपका क्वेश्चन दे देते हैं प्रीवियस ईयर, देखेंगे कभी कि एल्यूमिनियम दे दिया, एल्यूमिनियम का टेम्परेचर रेज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर तो पता होगा ना, आयरन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, यू नो ऑल दिस थिंग्स, राइट गाइस? ओके। सिमिलरली हमें छोटी सी बात करनी है सेमीकंडक्टर्स की। थोड़ा सा सेमीकंडक्टर टॉपिक में घुसा रहा हूं क्योंकि यहां पर एक सवाल आएगा आपके पास। सेमीकंडक्टर एग्जांपल लिख लो। पहली बात तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैस, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है ना? गैलियम आर्सेनाइड। इसके लिए क्या होता है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ रहता है मामला। सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहता है, समझ लो कैसे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टाउ की वैल्यू तो डिक्रीज करेगी बिल्कुल, बट यहां पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज कर जाते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, जिनका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये सेमीकंडक्टर टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे क्लास 12 के एंड में, तब पढ़ेंगे हम ये। तो ऐसा देखने पर सिग्मा की वैल्यू इन टोटल इंक्रीज कर जाएगी,
सिग्मा की वैल्यू इन टोटल इंक्रीज कर जाएगी, तो रो की वैल्यू डिक्रीज और आर की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, बट किस में? सेमीकंडक्टर में। ध्यान रखना ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है यहाँ पर। टेम्परेचर बढ़ाने पे सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, इनफैक्ट रो की वैल्यू घटेगी, आर की वैल्यू भी घटेगी, डिक्रीज होगी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर अब आप कोई बच्चा मेरे से एन पूछते सर एन क्या है, तो बच्चे वो अच्छी बात नहीं होगी। हमने कल भी सवाल किए थे एन निकालने के लिए। आपको पता होना चाहिए छोटू एन क्या होता है। यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, आप रिवीजन करके आया करें बच्चों, है ना। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, यू नो ऑल दिस थिंग्स, ये आपको पढ़ के आना चाहिए। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में इस पर हमने भर भर क्वेश्चन करे हैं, 2 क्वेश्चन तो करे ही थे। ठीक है, तो इस पे सवाल आ चुका है आपके पास, नीट में यहां से सवाल आ चुका है। नीट क्वेश्चन हैव बीन प्रीवियसली आस्क्ड। समझ लो कैसे क्वेश्चन आया था, देख लो भाई। आपको 2 क्वांटिटीज दे दी गई है, एक है एल्यूमिनियम, ये डबल एल आएगा, एल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम। आप चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन, एल्यूमिनियम जर्मेनियम। टेम्परेचर इंक्रीज किया दोनों मटेरियल्स का, टेम्परेचर इंक्रीज किया दोनों मटेरियल्स का, और बताना था रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम और रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, सब कुछ। बताओ भाई किसका बढ़ेगा किसका कम होगा, ये पूछा गया था। क्या इफेक्ट आएगा? इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड जर्मेनियम। जर्मेनियम कंडक्ट सेमीकंडक्टर है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, तो इसका तो आंसर आ गया था कम। और एल्यूमिनियम कंडक्टर है, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो एल्यूमिनियम का बढ़ गया, जर्मेनियम का कम हो गया। जर्मेनियम जीई, जर्मेनियम इज बेसिकली, और देखो ध्यान से, जर्मेनियम इज बेसिकली और सेमीकंडक्टर। एग्जांपल मैंने लिख दिया इनके। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा ये, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरा। और ये सवाल आपके स्कूल में भी आएंगे। GaAsP एक सेमीकंडक्टर होता है, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? लिखा आप लोगों ने यहां पर? तो आई गेस अब आगे मूव करें। ठीक है, ये दिमाग में होनी चाहिए चीजें आपको छोटी छोटी। देखो आगे, अब देखो मैं आपके सामने कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट लिख रहा हूं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है बेटा, एक्सपेरिमेंट किए गए, जो फाइनल रिजल्ट्स आए वो हमको देखना है, वो हमको देखना है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखना है। बेसिकली आपको एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस में कुछ चेंज किया गया, है ना। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया, मान लीजिए आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो रेजिस्टेंस में भी क्या है बच्चे? इंक्रीज आया फॉर कंडक्टर। हमारे अभी चैप्टर कंडक्टर के लिए चल रहा है, तो हम कंडक्टर बात करेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में बाद में। तो क्या देखा गया? तो चेंज इन डी आर क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस, ये प्रोपोर्शनल देखा गया। तो डी आर इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। आर नॉट क्या था सर? इनिशियल रेजिस्टेंस ना, इनिशियल रेजिस्टेंस, जो इनिशियली रेजिस्टेंस होगा उसके प्रोपोर्शनल देखा गया। और प्रोपोर्शनल देखा गया बेटा ये dt के। सो व्हाट इज dt? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर के। तो यहां से डी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट dt लिखा गया। ये प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल, समझते हो। अब ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाया गया हमारे सामने, डी आर इक्वल टू एल्फा। अब ये एल्फा है, नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। एल्फा आर नॉट डेल्टा टी, एंड दिस इज योर टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है गाइस।
तो डी आर बेसिकली अल्फा आर नॉट डी टी हो गया। अल्फा को हम जनरली इज टेकन टू बी कांस्टेंट ना, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगी। तो इसके बाद आपको रिजल्ट निकालने के लिए आपने क्या किया, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट, तो वहां पर रेजिस्टेंस था आर नॉट, है ना। फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए लिख लीजिए टी, तो फाइनल रेजिस्टेंस आ गया कैपिटल आर, तो आर माइनस आर नॉट बराबर कितना होगा, अल्फा अगर कांस्टेंट है तो अल्फा बार आर नॉट बार, इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t होगा और t नॉट से लेकर t तक, तो r माइनस आर नॉट बराबर हो गया अल्फा आर नॉट t माइनस टी नॉट। राइट गाइस, बोलो भाई। और t माइनस टी नॉट को हमने लिख दिया बेसिकली डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो r कितना हो गया मेरा, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, तो यहां से रिजल्ट बन गया हमारे पास आर नॉट आर इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर, लिख लीजिए। और ये रिजल्ट आ गया मेरा रेजिस्टेंस का। तो टेम्परेचर वेरिएशन पर रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा उसका हमारे पास फॉर्मूला आ गया। आप लोग चाहो तो ऐसे भी फॉर्मूला सकते हो, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। यू कैन राइट योर फॉर्मूला लाइक दिस ऑल्सो। आप फॉर्मूला को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। डेल्टा टी की वैल्यू बस पुट कर दी मैंने, ठीक है। बिल्कुल बच्चे, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है सर ये फॉर्मूला अपने देखा देखा लग रहा है हल्का हल्का। अब यहां पर एक चीज याद रखना, छोटी सी नोट पॉइंट लिख देता हूं, अल्फा इज अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर कंडक्टर्स एंड अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए बाद में भी बातें करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट अभी के लिए रिजल्ट याद रखना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है कंडक्टर्स के लिए और नेगेटिव होती है सेमीकंडक्टर के लिए। यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर्टी सॉल्व में समथिंग समथिंग ऐसे रिजल्ट पढ़े थे, वहां पर एल होता था लीनियर एक्सपेंशन, यहां पर अल्फा है ना, वहां पर लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता था, यहाँ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। लिख लो फिर मुझे आगे पेज मूव करना है बच्चों। अगर आप लिख लेंगे तो पार्टिसिपेंट्स में जाके एक्सप्रेस कर दीजिएगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर एक कंडीशन होती है, हम कंडीशन लेके चलते हैं कि अल्फा डेल्टा टी की जो वैल्यू होती है ना इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये कंडीशन है, मैं आपको सीधे कंडीशन लिखवा रहा हूँ, उस पर ज्यादा अंदर नहीं घुस रहे हैं, डीप नॉलेज हमें जरूरत नहीं है, पर आप लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए 1 से, बस। तो कंडीशन होती है यहाँ पर एक, ठीक है ना, कंडीशन होती है यहाँ पर, ठीक है। सुपर कंडक्टर का जब टाइम आएगा तभी बात करेंगे, अभी क्यों बात करेंगे यार। सुपर कंडक्टर के बारे में तभी बात करेंगे, अभी क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ, तो हमने देखा फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, फाइनल फॉर्मूला कितना हो गया, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली रो का फॉर्मूला आएगा, सिमिलरली फॉर्मूला आएगा रो फाइनल का, रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली फॉर्मूला लिख लो इसका, रो का भी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जो ड्राइव किया उसको देखना, और इसके लिए याद रखना अल्फा क्या था, कांस्टेंट था, अल्फा इज द कांस्टेंट,
बच्चों थोड़ा स्पीड इंक्रीज करिए आप लोग ना लिखने का। और इफ अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, अगर अल्फा आपका कांस्टेंट नहीं है, इनफैक्ट अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर अल्फा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, देन तब कैसे सॉल्व करेंगे? तब कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो सीधा चीज तरीका देख लो, r इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस इंटीग्रेशन अल्फा dt, रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस इंटीग्रेशन अल्फा dt। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो उसके लिए भी मैंने रिजल्ट लिख दिए हैं। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है? इफ अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, in fact depend on temperature, is a function of temperature. It is a function of temperature, then it is written as like this. लिख लीजिएगा, और सिंपल सी चीज है, कोई खतरनाक नहीं है ना? तो सीधे क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब हम सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, देखिएगा। Please see the question on your board. The resistance of a thin silver wire is 1 ohm at 20 degrees Celsius. Wire is placed in a liquid bath, and its resistance rises to 1.2 ohms, 1.2 ohms, ठीक है ना? What is the temperature? What is the temperature of liquid bath? Take alpha equals to 10 की पावर -2 per degree Celsius. Solve. Please solve the question now. You have 1 minute to solve this question because it's very simple question. You have 1 minute to solve this question. Please solve. Please solve. Time is up, guys. The time is up. बच्चों टाइम अप हो चुका है। लेट मी सॉल्व ना, लेट मी सॉल्व। आपको इनिशियल रेजिस्टेंस दिया गया है, इनिशियल टेम्परेचर भी लिख लो। आर इनिशियल कितना है 1 ओम, टी इनिशियल कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, लिख लो ना सारी चीजें। आर फाइनल 1.2 ओम, टी फाइनल नहीं पता बट अल्फा तो पता है, फॉर्मूला पता है यार, अल्फा वैल्यू दे दिया, कांस्टेंट वैल्यू दिख रहा है सामने। तो आर इन फाइनल इक्वल्स टू बेसिकली आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। कैसे लिख सकते हैं यार, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ना। पुट करो, सॉल्व करो। तो आर फाइनल का वैल्यू कितना है यार
सी 1.2 इक्वल्स टू 1 प्लस 10⁻², टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना है यार 20 डिग्री सेल्सियस ना. यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम हियर. तो 1 पॉइंट यहां से सॉल्व करो तो 1.2 माइनस 1 तो 0.2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 20 बराबर टी फाइनल. आई गेस आंसर सीधे सीधे 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है. यू हैव टू सॉल्व. तो कितना आंसर आ गया बच्चों 40 डिग्री सेल्सियस. तो सिंपल क्वेश्चन है. तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. प्लीज सी कोई दिक्कत हो तो पूछो बच्चे मेरे से. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी ना. If you have any doubt, you can ask me. Okay, I guess simple question है. जूम आउट कर दीजिए. जूम कहां कर रखा है बेटा? देख लो. हाँ बेटा दे तो रखा है अल्फा. दे तो रखा है. हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा अल्फा. अल्फा हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है चलिए. तो शुड वी डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? बोलो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. थोड़ा अलग क्वेश्चन है. ठीक है थोड़ा अलग. देखते हैं आप लोग कितने में से कर सकते हैं. Let's see how many of you can solve now. Question. If a wire is stressed to double its length find new resistance if original resistance was R. ऑप्शन ए ऐसे लिख सकते हो कि आपका जो न्यू रेजिस्टेंस है आर न्यू इज बेसिकल टू 2R. बी ऑप्शन आर न्यू इज बेसिकल टू 4R. सी आर न्यू इक्वल्स टू 3R. और डी ऑप्शन आर न्यू इक्वल्स टू ऑप्शन तो गड़बड़ कर दी मैंने. आई एम सॉरी. इसको लिख लेना एक बार. ये 1/2R एंड दिस इज 1/4R. ठीक है ना. सॉल्व. प्लीज सॉल्व एंड यू हैव योर टाइम ऑफ 1.5 minute. You have your time of 1.5 minute and you have to answer on the poll only na. You guys will answer on the poll only, not in the chat. मैं chat नहीं देख रहा हूँ. poll पे आंसर करो. chat के ऑप्शन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे. ये जरूर है. मैं पोल रेस कर देता हूं आपके लिए. The poll should be on the screen now. The poll should be on the screen now na. अल्फा कांस्टेंट मान के चलो कोई इशू नहीं है. अल्फा कांस्टेंट मान लो. रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट मान लो. रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है बिल्कुल. वो अपने आप कॉमन सेंस से लगाएं इतना. टेक रेजिस्टिविटी टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू. So I guess everyone should answer on the poll now. Only 25 seconds are left. और तब समय इस क्वेश्चन में लगना नहीं चाहिए. राइट. प्लीज आंसर ऑन द पोल. ध्यान रखिए जो आप पहली बार आंसर कर देंगे पोल पे वो दोबारा चेंज नहीं हो पाएगा.
ठीक है जानवी, हमने आपका आंसर मार्क कर लिया, कोई इशू नहीं। चलो आई गेस द टाइम इज अप एंड आई एम नाउ एंडिंग द पोल। तो मैंने पोल को एंड कर दिया है, ठीक है ना। लेट्स सी द रिजल्ट्स। ओहो, मैक्सिमम क्लास ने आंसर दिया ए, कुछ ने बी, कुछ ने सी, कुछ ने डी भी आंसर दिया है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व, है ना। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछते हैं, बार बार आंसर गलत भी आता है, कोई इशू नहीं है। अब समझते हैं होता है कैसे है। लेट्स अंडरस्टैंड ना कि करने कैसे होते हैं, ठीक है बच्चों। आओ देखें, आप मुझे बताओ कंडक्टर वायर है, वायर किस शेप का होगा, सोचना जरा। वायर किस शेप का होता है? यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। वायर किस शेप का होता है? सिलेंड्रिकल शेप का होगा। बहुत अच्छे बेटो, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। मान लो आपका ये सिलेंड्रिकल शेप का क्या है, एक वायर है। इसका लेंथ कितना है? एल मान लो। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कितना माना? ए। मैंने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लिया बच्चों? ए। आपने बचपन में पढ़ा होगा या सोचो खुद से कि अगर आप एक बॉडी को एक्सटेंड करते हो, उसकी लेंथ एक्सटेंड करते हो, तो क्या वो पतला हो जाता है? कि फाइनली ये थोड़ा पतला हो जाएगा? सोचना जरा यार, लेंथ को डबल कर दूंगा, सोचो यार, लेंथ को डबल कर दिया गया ना, तो क्या पतला नहीं होगा क्या? हाँ वरना मतलब क्या कर गई, लेंथ तो 12 बन गई, बट एरिया भी तो चेंज कर गया यार। कैसे सर? वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए, तो एरिया इनिशियल एल इनिशियल बराबर होगा एरिया फाइनल एल फाइनल के। तो इनिशियल एरिया ए, इनिशियल लेंथ एल, एरिया फाइनल पता नहीं, पर एल फाइनल पता है 12, एल फाइनल पता है 12। तो मेरा मुझे बताओ एरिया फाइनल कितना आ गया बच्चे? a/2। तो मेरा आर न्यू कितना होगा? ओह अच्छा अच्छा कर रहे हैं बच्चे। अब क्या रो तो पुराना ही, एल न्यू बाय ए न्यू, दैट इज रो L/2 and 2a। तो आई गेस 1/4 रो L by A, तो आई गेस R/4। तो राइट आंसर विल बी योर, तो राइट आंसर विल बी योर हाउ मच? देख लो भाई, देख लीजिए कितना आंसर आ गया आपके पास। ऑप्शन नंबर देख, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ कुछ गड़बड़ कर दिया लिखने में मैंने, सॉरी। यस आई हैव डन सम मिस्टेक। रो L कितना है? 12 हो गया ना, सॉरी। हाँ, और ये एरिया हो गया a/2। हाँ गलत कर दिया था, ठीक है। तो 4 रो L by A, करेक्शन कर लेना है प्लीज। तो 4R, तो लिखने में थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने, माय मिस्टेक। तो 4R, तो आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्लीज राइट ना। तो बेटा ध्यान में रखना, बच्चे पहले देखते एकदम लिख देते हैं, अरे सर एकदम से डबल कर दी लेंथ, प्रोपोर्शन है तो 2R। अरे ये तो देखो एरिया कम हो गया, ये तो देखो एरिया कम हो गया। समझे नहीं समझे? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन के ऊपर, गलती समझ में आ गई? बहुत अच्छे। बस आई विल टेक 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, तो अगर तब सही लग रहा है तो फटाफट से यस प्रेस कर दो। आई विल टेक 2 मिनट्स ऑल्सो नाउ। अब मैं इसको जनरलाइज नहीं करूंगा, आई विल नॉट जनरलाइज इट। जैसा 2 का स्क्वायर ही हो गया, 3 का स्क्वायर ही होगा, वी कांट जनरलाइज इट ना। हाँ अगर कोई कंडीशन और नहीं दे रखी है तो बिल्कुल। होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, इफ वायर is stressed to increase the length by 1%, find percentage change, find percentage change in resistance, find percentage चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, सॉल्व करोगे, होमवर्क क्वेश्चन है, आई विल चेक
इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई गेस ट्यूसडे को मिलेंगे हम, तो रिवाइज जरूर करिएगा अपने कंसेप्ट्स। प्लीज रिवाइज ऑल योर कंसेप्ट्स। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you guys, that's all today. Before leaving, please answer on this poll. Before leaving, please answer on this poll. अगर concepts आपको समझ में आए हैं, आपको क्लास अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज प्रेस yes, otherwise you can press no. Please vote on the poll. Thank you everyone. Thank you बच्चों. That's all today from my side. ठीक है। रमेश सर, कैन यू लॉग इन द जेई बैच? हाँ, I will log in. ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ओके, बाय बाय।